कमलनाथ जी एक विजनरी व्यक्तित्व के रूप में माने गए। लगभग 1100 गौशालाएं बनाई हैं। कोरी बात नहीं की कमलनाथ जी ने। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि किसी घर से एक बच्चा यदि पढ़ जाए तो घर का परिवेश बदल जाता है। कोविड के काल में जो आपदा में अवसर ढूंढा गया, उनके सारे प्रूफ सतपुड़ा भवन में जला दिए गए, आग लगा दी गई। सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो इतने अहंकार के मद में डूबे हैं कि अभी उनको कुछ दिख नहीं रहा। भले ही उनके सर्वे कह रहे हों कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। और हमारा काफिला चुनावी कवरेज को करते हुए इंदौर, देवास, भोपाल, नरसिंहपुर से होता हुआ पहुंच चुका है जबलपुर। और अभी हमारे साथ हैं लखन घनघोरिया जी, जो मध्य प्रदेश जबलपुर विधानसभा से विधायक हैं वर्तमान में, साथ ही सामाजिक न्याय, अनुसूचित जनजाति कल्याण और निःशक्त जन कल्याण पूर्व मंत्री रह चुके हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। लखन जी, चुनाव नज़दीक हैं, 17 नवंबर को चुनाव है और फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी आप वर्तमान विधायक हैं, आपको कितना भरोसा है आपके कार्यकाल में जो आपने विकास कार्य किए हैं, क्या उनके बेसिस पर उसको ध्यान में रखकर जनता आपको मत देगी? जो 5 साल तक जनता की सेवा में तत्पर रहेगा, रात दिन विधायकी को जनता की सेवा के रूप में लेगा, स्वाभाविक रूप से जनता उसके साथ रहेगी। 5 साल का हमारा कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तो जनता देगी, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि जब बहुत कठिन दौर था पूरी देश और दुनिया का, कोरोना काल का, तब भी हमारे क्षेत्र के जनमानस ने अब उस कठिन घड़ी में हमको अपने पास पाया। और भी बहुत से ऐसे कठिन दौर आए जिसमें हमारे क्षेत्र के जनमानस ने हमको हमेशा अपने पास पाया, अपनी सेवा में पाया। आपको क्या लगता है कि पिछला जो आपका कार्यकाल रहा है, कुछ ऐसे कार्य जो जनता चाहती है कि शीघ्र पूरे हों, या कुछ ऐसी कमियां जिनको अगर आप दोबारा जीतते हैं तो आप सबसे पहले किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे, या जो कमियां रह गई हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? 15 महीने की हमारी सरकार थी, बलात् सरकार लूट ली गई, नाजायज सरकार बन गई। स्वाभाविक रूप से हम अपनी विधानसभा को एक विकसित और व्यवस्थित विधानसभा बनाना चाहते थे। हमारी प्राथमिकता भले ही पूरे प्रदेश के लिए हो, लेकिन प्राथमिकता हमारी अपने शहर के लिए और अपनी विधानसभा के लिए ज़्यादा थी। उस हिसाब से हमने काम भी किए, और जो काम किए हैं जनता के सामने है। वो मतलब आपको पूरा भरोसा है अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों पर। कितने प्रतिशत आप उम्मीद रखते हैं कि आप ही इस बार जीतने वाले हैं और वापस सत्ता में आकर विकास कार्य करेंगे? आप यदि पूरे शहर सब जगह घूम के आए तो हमारे क्षेत्र में जरूर हम आमंत्रित करते आप घूमें और हमारे क्षेत्र के जनमानस से पूछें, तो जनमानस तय करेगा कि कितने परसेंटेज दें। मतलब ये माना जाए कि लखन घनघोरिया जी को 100% विश्वास है कि उनकी जनता उन्हें ही चुनेगी? स्वाभाविक रूप से। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है वो कमलनाथ जी के चेहरे के साथ लड़ा जा रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है और जैसा कि आपका जो प्रचार माध्यम है वो मेरे हाथों में है, इसमें कई ऐसे वादे किए गए हैं जिसमें कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शादी तक और निःशुल्क शिक्षा और काफ़ी ऐसी घोषणाएं हैं जिनके बेसिस पर कांग्रेस सत्ता में आना चाह रही है और जो वादे जनता से कर रही है, जिसमें एक बड़ी घोषणा है कि कन्या के विवाह में 1,01,000 रुपये, साथ ही कन्याओं को आजीवन निःशुल्क शिक्षा। ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा रह जाएगा या धरातल पर ये सारे वादे पूरे होंगे? कमलनाथ जी एक विजनरी व्यक्तित्व के रूप में माने गए पूरे देश में, और
एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में 15 महीने का उनका कार्यकाल था, क्योंकि मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय की जवाबदारी कमलनाथ जी ने मुझे दी थी और एक अभिनव योजना थी उस समय, बच्चियों के विवाह की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। स्वाभाविक रूप से वो परिवार जो बच्ची के हाथ पीले करने के लिए चिंतित रहता है, जिनकी आर्थिक दशाएं छिन्न भिन्न रहती है, तो कमलनाथ जी ने उस समय भी वादा किया था कि हम 26,000 से बढ़ा के 51,000 करेंगे। हमने 15 महीने की सरकार में 74,765 शादी की है 15 महीने की सरकार में, क्योंकि वो मंत्रालय मेरे पास था, और 316 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया है। कमलनाथ जी ने यदि कहा गौशाला बनाने का, तो आप अंदाज लगाइए कि 131 करोड़ की 113 करोड़ की लागत से लगभग 1100 गौशालाएं बनाई हैं। कोरी बात नहीं की कमलनाथ जी ने। और कमलनाथ जी जब बात करते, उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे 2 लाख तक का। 27 लाख के लगभग किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके वो। बात करते हैं युवाओं की। मध्य प्रदेश की मुख्य समस्या जो है रोजगार है, और नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें या जबलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो जो मुख्य समस्या है, यहाँ का युवा कहीं ना कहीं पिछड़ा है, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात करें या नौकरी में बात करें। तो इस क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, और पिछले कार्यकाल में ऐसा क्या किया गया है जिससे युवा आकर्षित हो और कांग्रेस पार्टी के साथ आए? विकास के मायने और विकास के मानक सिर्फ सड़क, पानी, बिजली, लाइट नहीं होती है, इसके अलावा भी विकास है। इसके अलावा विकास है कि नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे आए, शिक्षा हर बच्चे को कैसे मिले, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी रहें। ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप हमारा पूरा वचन पत्र पढ़ लें, हमारा गारंटी पत्र पढ़ लें, तो हमारा फोकस किन किन बातों को है ये स्पष्ट हो जाएगा। पहली चीज़, हमने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फोकस किया शिक्षा को। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि किसी घर से एक बच्चा यदि पढ़ जाए तो घर का परिवेश बदल जाता है, और इसमें हमने बहुत कारगर काम किए, क्योंकि हमारी विधानसभा सबसे आर्थिक अभाव में रहने वाले लोगों की है, इसलिए शासकीय स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। हमने अपने क्षेत्र की स्कूलों के उन्नयन के लिए जो काम किया है वो लोगों को दिख रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने उस समय बनवाई थी, स्कूलों की सुविधा संपन्न स्कूल बनवाई। हमारे यहाँ एक मॉडल स्कूल है जो प्रदेश का हम कहें श्रेष्ठ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जिससे ना जाने कितने IAS IPS पढ़े हैं, जिससे ना जाने कितने हाई कोर्ट जस्टिस पढ़े हैं, चीफ जस्टिस तक पढ़े हैं वहाँ से। तो वो स्कूल का उन्नयन, उसके साथ दीगर सारे स्कूलों के उन्नयन के लिए हमने काम किया है। वहाँ 4-4 करोड़ की लागत की हमने स्कूल बिल्डिंगें बनाई, सारी सुविधाएं मुहैया कराई। बहुत सी जगह नहीं हो पाया क्योंकि ये संभव नहीं था कि हम 15 महीने की सरकार में कर पाए। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने क्षेत्र में सबसे ज़बरदस्त ये किया कि 17 संजीवनी क्लिनिक बन के तैयार हो गई हमारे क्षेत्र में। ये कॉन्सेप्ट हमारी 15 महीने की सरकार का था और बन के आज तैयार हैं। बीच में इनको रोक दिया गया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कोविड का बहाना करके रोक दिया गया था। 76 करोड़ की लागत में एक रेडीमेड गारमेंट कॉलेस्टार बना है, जिसमें 8 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिल रहा है, विशेष करके महिलाओं को और युवाओं को। रेडीमेड गारमेंट कॉलेस्टार में जो सलवार सूट से लेके जीन्स और शर्ट तक के बड़े बड़े कारखाने हैं और पूरा प्लांट लगा, उसमें वाशिंग प्लांट 8 करोड़ का है।
कुल 76 करोड़ की लागत का वो मैंने बनवाया था अपनी विधानसभा में, और आज बाखूबी वो बहुत अच्छे से चल रहा। तो मेरा फोकस रहा है मेरी विधानसभा में, और ये प्रतिबद्धता भी है हमारी कि हमारे क्षेत्र में रोजगार कैसे आए, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार कैसे हो, और हमारे इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कैसे हों। इसमें हमने काम किया, लेकिन ये नाकाफ़ी है। यदि पूरी सरकार का अवसर मिलेगा तो आप देखेंगे कि हम शहर की अन्य विधानसभाओं से बहुत आगे निकलेंगे। अच्छा, कहीं पर आपने स्वास्थ्य की बात की तो एक बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं पर आपने ये भी वादा किया है कि अगर शासन में फिर से आप आते हैं या कांग्रेस आती है तो जो दवाओं की कीमत है उसमें 70% तक कमी की जाएगी। ये बात में कितनी सच्चाई है? ये तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कर्नाटक में भ्रष्टाचार 40% था, मध्य प्रदेश में 50% है, और दवाइयों की कीमत हो चाहे जो जिन चीज़ों की भी हो, आवश्यक वस्तुओं की जो भी कीमत हो, उनमें लगाम इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार है। हर चीज़ के रेट फिक्स हैं, लेकिन उन पे चलता कौन है? इसलिए, और सामने हमारे पास एग्जाम्पल भी है, महाकाल में महाकाल लोक का क्या गति हुई देखी अपन ने एक अंधड़ में। कोविड के काल में जो आपदा में अवसर ढूंढा गया, उनके सारे प्रूफ सतपुड़ा भवन में जला दिए गए, आग लगा दी गई। आपदा में अवसर किसने खोजा? सारे मीडिया ने दिखाया था कि कहाँ कहाँ कोविड काल में इंसानियत जब तार तार हुई तब लोग पैसा कमाने में भिड़े रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग 99% सम्मिलित रहे। तो ये तो तय है कि चाहे दवाई का मामला हो चाहे दीगर सब सारी आवश्यक वस्तुओं का, उसमें हम भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करेंगे। जब कंट्रोल करेंगे तो स्वाभाविक रूप से 70% 80% तक उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात की आपने कि भ्रष्टाचार पर आप रोक लगाएंगे। इससे जुड़ी हुई एक बात यह है कि अगर आपके जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कुछ पिछड़े एरिया हैं, उनके लिए आपकी क्या है आगे, और वो किस वजह से पिछड़ रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सबसे मुख्य जो मुद्दा होता है शिक्षा और रोजगार, पिछड़ने का और विकास का। यदि शिक्षित है कोई व्यक्ति तो विकास के रास्ते पे चलता है, रोजगार भी ढूंढता है। हमारे यहाँ चूँकि शिक्षा का अभाव था, जो 25 साल से विधायक थे उनने शोर कहीं कुछ किया नहीं। शिक्षा के अभाव के चलते स्वाभाविक रोजगार के साधन नहीं है। उन पे कैसे फोकस करें? पहले तो शिक्षा का वातावरण बनाए, गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो, और विकास का मानक जब शिक्षा है तो उसी के आधार पर लोग रोजगार के लिए के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फोकस है और इसमें हमने काम किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल कह लें, या आप जो अंतिम संदेश जो विपक्ष को देना चाहते हैं, और एक अपनी अंतिम संदेश जो चुनाव के पहले जनता को देना चाहते हैं अपनी ओर से। विपक्ष के लिए तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष में सत्ता पक्ष आप बोलें, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो इतने अहंकार के मद में डूबे हैं कि अभी उनको कुछ दिख नहीं रहा। भले ही उनके सर्वे कह रहे हों कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है, और वो हकीकत की ज़मीन को समझ नहीं पाए। आप भी सब जगह सर्वे किए होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। विपक्ष के लोग खुशफहमी में जी रहे। हकीकत ये है कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, ताजुब है तुमको यकीन नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि जो सर्वे हैं वो बिल्कुल सत्य होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में जो सर्वे से जो अभी तक नतीजा आ रहा है, नतीजा वही निकलेगा। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में आ रही है, ये आपका मानना है। अपने जनता के लिए आप एक आखिरी जो चुनाव के पहले संदेश देना चाहें? हमारे क्षेत्र का जनमानस का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। हमको 5 साल पहले 35,162 वोट से जिताया।
हमारे आग्रह पे हमारे महापौर के कैंडिडेट को हमारी विधानसभा ने 36,000 से जिताया। मतलब साफ है कि हमारे क्षेत्र का जनमानस प्यार, स्नेह, आशीर्वाद के रूप में जो हाथ मेरे सर पे रखे हैं वो मेरी ताकत है, मेरी पूंजी है। और वो इस चुनाव में मेरे साथ लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, और ये ही हाथ उनका सदैव बना रहे, ऐसी उनसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद लखन जी, न्यूज़ एक्सप्रेस को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे जबलपुर पूर्व विधानसभा से विधायक वर्तमान और इसी सीट से फिर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं लखन जी। और आगे ही इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।